चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर तवा मसाला। इसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, ज़ीरा, नमक, टमाटर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, टोमेटो प्यूरी, अनियंस, कटा हुआ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, रेड चिली पेस्ट और सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है इसका पनीर। तो पनीर को सबसे पहले हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा हल्दी, एक पिंच के आसपास थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, इसे आप रब कर लें दोनों तरफ अच्छे से, ताकि ये अच्छे से फ्लेवर अब्जॉर्ब कर ले और ये खाने में कच्चा भी नहीं लगे और इसमें अपना ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। तो इसमें अच्छी तरीके से दोनों तरफ आपने इसको रब करना है, ताकि इसमें अपना ही एक अच्छा सा जायका आ जाए, पनीर बिल्कुल कच्चा भी नहीं लगे। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, लेकिन अगर आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसको नॉनस्टिक पैन पे थोड़ा सा 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लेकर भी आप पनीर को कुक कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, तो अब इसमें हम मैरिनेटेड पनीर कुक कर लेते हैं। इसको जल्दी नहीं करें पलटने की, इसको एक साइड से अच्छे से होने दें, तभी इसको पलटना है। पनीर की अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये कैल्शियम में बहुत रिच है। बुजुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे जो बोन्स और हमारे दांत हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। जो कैल्शियम होता है पनीर के अंदर, और कैल्शियम की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे हमें प्रिवेंट करता है। इसमें थोड़ा सा आप ऑयल डालें, 1 टेबलस्पून के आसपास। ये डिश पनीर तवा मसाला है, तो जाहिर है हम इसे तवे पर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें डालें थोड़ा सा लहसुन, ये लहसुन को हम कुक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। थोड़े तेल में भी चीज़ टेस्टी बन जाती है, क्योंकि जो फ्लेवर है वो आपको इंग्रेडिएंट्स का आना चाहिए, ना कि सिर्फ तेल का। लहसुन भी लगभग कुक हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने। अब हम डालते हैं इसमें 1/4 टीस्पून के आसपास थोड़ा सा अजवाइन, 1/2 टीस्पून के आसपास आप इसमें लें ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कुक करें, ये अच्छे से थोड़ा स्प्लटर करने लगे, जैसा कि अब ये हो गया है। अब आप इसमें डाल सकते हैं हरी मिर्च। अब हम इसमें डालते हैं कटा हुआ प्याज, तकरीबन 2 बड़े प्याज आप इसमें कटे हुए, एकदम बारीक कटे हुए प्याज हम इसमें यूज
प्याज अब लगभग ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें हम सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं। ड्राई मसालों के लिए इसमें डालें लगभग 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च आधा चम्मच के आसपास, 1 चम्मच धनिया पाउडर, टमाटर के साथ ही हम लोग यूज़ करेंगे रेडीमेड टोमेटो प्यूरी, जो कि मार्केट में आपको टेट्रा पैक्स में मिलती है। ये डलेगी लगभग 3 टेबलस्पून के आसपास। टोमेटो प्यूरी जो है आपकी ये डिश को अच्छा सा कलर भी देगी, और जैसे कि हम ये डिश जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी में टोमेटो प्यूरी डालने से ये टोमेटोज़ को जल्दी कुक करती है टोमेटो प्यूरी, और साथ ही साथ इसको अच्छा कलर और एक स्पेशल डिश बना देगी। तो इसको अच्छे से हमने साथ साथ में मैश करना है। ये आप ज़रूर ध्यान दें कि इसको साथ साथ आप मैश करते रहें, ताकि टोमेटोज़ मसाले के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। तो अब टमाटर को तकरीबन 5 मिनट लगेंगे पकने के लिए। तब तक हम इसमें पनीर डालने के लिए तैयारी कर लेते हैं। पनीर को हम पीसेस में काट लेते हैं। ये जो पनीर हमने कुक किया था, इसको आप टमाटर लगभग पक चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं कटी हुई शिमला मिर्च, साथ साथ आपने इसको क्रंची भी रखना है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा अगर आप इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट कर देते हैं तो इसका फ्लेवर और बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आप इसमें ध्यान दें कि शिमला मिर्च को क्रिस्प टेंडर रखना है, जिसको हम क्रिस्प टेंडर कहते हैं, कि पके होने के साथ साथ वो क्रिस्पी भी रहनी चाहिए। अब ये शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये पनीर। आप आराम से हिलाएं कि पनीर के जो पीसेस हैं वो मैश नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिक्स होने चाहिए। तो बहुत ही जेंटली आप इसको हैंडल करें। इसको थोड़ा और फैंसी बनाना चाहती हैं तो इसके अंदर आप 1 बड़ा चम्मच क्रीम डाल सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ भी ये काफ़ी जायकेदार है खाने में। क्रीम की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो आप तो लीजिए जनाब, तैयार है पनीर तवा मसाला।
बनाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा और खाने में भी लजीज। तो चलिए देखते हैं इसका रिकैप। पनीर तवा मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 450 ग्राम पनीर क्यूब्स में कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1 अदद बड़ी कटी हुई शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 3 बड़ा चम्मच तेल, 2 अदद बड़ी प्याज कटी हुई, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 1.5 छोटा चम्मच नमक, 3/4 कप कटा हुआ टमाटर और 3 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरी। गार्निश के लिए हमें चाहिए फेटा हुआ क्रीम और हरा धनिया। पनीर को मैरिनेट करने के लिए पनीर पर डालें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च का पेस्ट, नमक और इसे पनीर पर अच्छी तरह मल लें। तवा में थोड़ा सा तेल गरम करें, इस पर मैरिनेटेड पनीर को पका लें और प्लेट में निकाल लें। मसाला बनाने के लिए पैन में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर डालें लहसुन, अजवाइन, जीरा, हरी मिर्च, कटी हुई प्याज और इसे भून लें। फिर इसमें डालें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टमाटर और टोमेटो प्यूरी। मसाले में डालें कटी हुई शिमला मिर्च और पनीर क्यूब्स और 2 मिनट तक पका लें। आखिर में डालें गरम मसाला और चला लें। निकालें इसे सर्विंग बोल में, फेटे हुए क्रीम और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है पनीर तवा मसाला। हर वक्त बदलती जिंदगी के अंदाज से खाने पीने की चीजों में भी बदलाव आ रहा है और बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में मालूमात रखने की एक सेहतमंद जिंदगी के लिए। मैं बात कर रही हूँ फूड ट्रेंड्स की। आज हम फूड ट्रेंड में आपको बताएंगे सेहतमंद डाइट उन ख्वातीन के लिए जो कि 30 से 40 की उम्र से गुजर रही हैं। आप अपने नाश्ते में स्प्राउट्स, फल और 1 कप दूध शामिल करें। दोपहर में आप 2 चपाती, दाल, सब्जी और दही शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा रात के खाने में ख्याल रहे कि आप 8 बजे से पहले ही खा लें, क्योंकि आप रात का खाना पहले खा लेंगे तो खाना सोने से पहले आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। ख्वातीन की एनर्जी बच्चों को संभालने, करियर और सोशल लाइफ को तवाज़ुन करने में खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें ज्यादा मिकदार में मिनरल्स, कार्ब्स और प्रोटीन चाहिए। इसके लिए आप बीन्स, पालक, काला चना, चिकन, मछली वगैरह खाएं। यह आपकी तवानाई को बढ़ाएगा। हामला के दौरान ख्वातीन को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए हेल्दी फैट से भरपूर खाने को अपने डाइट में शामिल करें, जैसे बादाम, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सी फूड, हरी सब्जियां, पपीता वगैरह। और ध्यान रहे मक्खन के इस्तेमाल से परहेज करें। ख्वातीन कोशिश करें कि इस उम्र में वेजिटेरियन डाइट को ज्यादा तवज्जो दें। साथ ही खाने में जंक फूड कम खाएं और न्यूट्रिशियस खाने को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, जिससे कि वो तंदुरुस्त रह सके। ख्वातीनों को इस उम्र में एक और परेशानी आती है, उनके जिस्म में मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है। इसके लिए आप योगा और वर्कआउट करें। इसके अलावा आप ग्रीन टी और ग्रीन रेड चिली पेपर अपने डाइट में भी शामिल करें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। इन बातों को ध्यान रखकर यकीनन आप तंदुरुस्त रहेंगे। अक्सर रसोई में आप सभी दोस्तों के काफ़ी खत आते हैं। मेरी कोशिश हर वक्त यही रहती है कि मैं सभी के खत शामिल कर सकूं, पर एक एपिसोड में वक्त इतना ही होता है कि मैं 2 से 3 ही खतूत ले पाती हूं। आइए लेते हैं हमारा पहला खत। पहला खत है नसरीन मुन्नी का कोलकाता से। ये पूछ रही हैं कि अगर मछली को 1 दिन से ज़्यादा स्टोर करके रखना हो तो क्या सही तरीका है। नसरीन, अगर आप मछली को ज़्यादा दिन तक उसको ताज़ा रखना चाहती हैं तो आप उसको धोने के बाद उस पर हल्दी, नमक और थोड़ा सा विनेगर मलकर रखें तो मछली ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगी। तो आइए लेते हैं दूसरा खत। दूसरा खत है शबीना कौसर का हैदराबाद से। इनका कहना है कि जब ये कबाब बनाती हैं तो वे सख्त और रबरी हो जाते हैं। ऐसा होने से वे उसे कैसे रोक सकती हैं। शबीना, कबाब सख्त व रबरी ना बने इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देती हूँ कि गोश्त को आप ज़्यादा देर तक मैरिनेट करें और आप ये ध्यान रखें कि ओवर कुकिंग ना हो। ओवर कुकिंग ही हमारी आधी परेशानियों की वजह है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप कबाब बनाएंगे तो कबाब हमेशा आपके अच्छे बनेंगे। तो लेते हैं हम हमारा तीसरा खत। फौजिया पटना से पूछती हैं कि सेब को काटने के बाद अक्सर वे ब्राउन हो जाते हैं, क्या इससे बचने का कोई तरीका है। मेहमान अगर घर पे आएं तो उन्हें कुछ पिलाइएगा भी तो सही। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक सिखाने जा रही हूँ, पुदीना छाछ। तो चलिए बनाते हैं पुदीना छाछ। इसके लिए हमें चाहिए दही, सूखा पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर थोड़ा सा भुना हुआ, नमक, काला नमक और गार्निशिंग के लिए पुदीना पत्ता। तो चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए
आप दही के अंदर पानी मिक्स करें। 2 कप दही के अंदर 2 कप आप पानी मिक्स कर लें। और उसे अच्छे से आप फेंट लें ताकि उसमें कोई लम्प्स नहीं रहे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें डाल सकती हैं नमक आधा चम्मच, 1/4 टीस्पून के आसपास काला नमक, सूखा पुदीना 2 चम्मच के आसपास, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। दोस्तों, ये पुदीना छाछ जो है ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। मिंट एक बहुत ही कूलिंग हर्ब है। ये आपके सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। सर्दी खांसी में भी ये काफ़ी काम आता है। तो ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक और एक हेल्दी ड्रिंक भी है। तो इसको अब हम सर्व करने के लिए ग्लास को तैयार करते हैं। इसके लिए आप एक ग्लास लें। इसके बाद इसमें अगर आप ठंडा चाहते हैं तो इसमें क्रश्ड आइस भी डाल सकते हैं और इसकी गार्निशिंग करें आप पुदीने के पत्तों के साथ। तो लीजिए, तैयार है पुदीना छाछ। जो हमारे दोस्त इस रेसिपी को बनाने की तरकीब दोबारा देखना चाहते हैं उनके लिए ये खास रिकैप। पुदीना छाछ बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप दही, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 छोटा चम्मच सूखे पुदीना के पत्ते कुटे हुए और 2 कप पानी। गार्निश के लिए हमें चाहिए पुदीना के पत्ते। सबसे पहले दही में पानी मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। फिर डालें नमक, काला नमक, सूखा पुदीना, भुना जीरा पाउडर और इन सबको मिला लें। ग्लास में निकाले छाछ और पुदीने के पत्ते से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है पुदीना छाछ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में नई रेसिपीज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी बताई गई रेसिपीज को ट्राई करते रहिए। अल्लाह हाफिज।